हेलो एवरीवन, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस जॉर्डन होल्डर थ्योरम। अब देखो, ये आपको ना याद करने में मुश्किल हो रहा होगा, ये पेपर 1 है, लेकिन अभी मेरे बताने के बाद ना आपको देखना, वीडियो देखते देखते आपको ना पूरा सीक्वेंस वाइज याद हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले देखो, ये मतलब ग्रुप थ्योरी का है, ये आखिर है क्या। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा बेसिक ग्रुप थ्योरी ना पता होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं बोलूँ ग्रुप क्या होता है, तो देखो जैसे ये है G इज इक्वल्स टू, मान लो ये है -1 1 माइनस आई और ये है आई। ओके, तो ग्रुप थ्योरी में मतलब ग्रुप किसी जी को हम तब कहेंगे जब इसके जो सारे एलिमेंट्स है ना वो 4 रूल को फॉलो करता है, 4 एक्सियम्स को फॉलो करता है। दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और आपका है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी और इनवर्स प्रॉपर्टी। ओके, ये कहने का मतलब ये आप क्लास 7 में भी पढ़े हो, है ना। ये क्लोजर प्रॉपर्टी क्या था कि अगर दो नेचुरल नंबर को जोड़ो तो नेचुरल ही आना चाहिए, दो नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करो तो नेचुरल आना चाहिए। तो कहते हैं हाँ भाई, नेचुरल नंबर का जो सम है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। कहने का मतलब अगर कोई ग्रुप मतलब जी है और साथ में कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन हो रहा है, मान लो मैथमेटिकल ऑपरेशन एक मल्टीप्लीकेशन है। ओके, तो ये कहता है कि अगर इसके किसी भी दो एलिमेंट को आपस में आप अगर मल्टीप्लाई करते हो तो जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आना चाहिए वो भी इसी एलिमेंट मतलब इसी सेट के अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो वो होगा आपका क्लोजर प्रॉपर्टी। और एसोसिएटिव कहता है कि अगर किसी तीन को आपस में आप मल्टीप्लाई करते हो, जैसे इन दोनों को कर दो फिर इसके साथ करो, या फिर इन दोनों को कर दो फिर इसके साथ करो, दोनों की वैल्यू सेम आना चाहिए। थर्ड कहता है कि हर एक एलिमेंट का कोई ना कोई आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पे एग्जिस्ट करना चाहिए। और फोर्थ कहता है कि सबका इनवर्स भी इस सेट के अंदर मौजूद होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गया कि हम ग्रुप किसी को कब कहते हैं। ओके, ये बेसिक सी बात थी। अब देखो जरा ध्यान से, इसके बाद आपको समझना है सब ग्रुप। ओके, जिसे मान लो अगर ये जी है, जी में बहुत सारे एलिमेंट मैं लिख दे रही हूँ, जैसे कि ये है 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से मैंने लिख दिया। जी में बहुत सारे एलिमेंट है आपके। ओके, अब ध्यान से देखो, अगर मैं कोई G1 लिखती हूँ जिसमें आपका मैंने 2 और 3 लिख दिया। ओके, ये जो भी बेसिक नोट बताते हैं आप साइड में लिखते जाओ, तभी आपको ये थ्योरम व्योरम पल्ले पड़ेगा, वरना कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक, तो देखो ध्यान से, ये जो G1 है इसमें दो एलिमेंट मैंने लिख दिया कि 2 और 3 है। इसका मतलब है कि ये जो G1 है ना, ये इसका क्या है, सब ग्रुप है। ठीक, अगर मैं एक और कोई सेट ले लूं, कोई और बना दूं 3 और 4, इसका मतलब ये जो है ना G2, ये क्या है, इसी का सब ग्रुप है। ओके, अब ध्यान से देखना, हम G को कहते हैं यहाँ पे रिफाइनमेंट। क्या कहते हैं, रिफाइनमेंट। जब मतलब G को रिफाइनमेंट ऑफ G1 भी कहेंगे और G2 भी। इसका कहने का मतलब कि G1 के सारे एलिमेंट G में होना चाहिए और G2 के भी सारे एलिमेंट G में होना चाहिए, तभी हम G को इसका रिफाइनमेंट कहेंगे। और G1 और G2 को हम क्या बोलेंगे, सब ग्रुप ऑफ G। बात समझ में आया ये चीज। अब देखो जरा ध्यान से, इसी सब ग्रुप को लिखने का तरीका है कि जैसे G1 को आपको लिखना है G का सब ग्रुप, तो यहाँ G1 है और ये G है। ओके, अब देखो बड़ा कौन है यहाँ पे, G, तो इसकी तरफ हम ऐसे लिखते हैं सब ग्रुप। अच्छा, यहाँ पे इक्वल का साइन देने का मतलब होता है कि ये सब ग्रुप ना हो के क्या है, सब नॉर्मल ग्रुप है। अब आप कहोगे सब ग्रुप, तो समझ में आता है कि एक ग्रुप के बहुत सारे सब ग्रुप हो सकते हैं, लेकिन सब नॉर्मल ग्रुप क्या है, तो वही जो बहुत सारे वर्ड के जगह अगर कोई लिमिटेड वर्ड आ जाए, कोई फाइनाइट वर्ड आ जाए, तो उसी को हम सब नॉर्मल ग्रुप कहते हैं। यानी कि फाइनाइट सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप इज कॉल्ड सब नॉर्मल ग्रुप। नोट डाउन कर लेना। ओके, अब जरा ध्यान से देखो, तो ये जॉर्डन होल्डर आपसे क्या कहता है कि मान लो कि एक ग्रुप है आपका G जिसका ऑर्डर है n। ठीक है, तो अगर एक ग्रुप G है और उसके ऑर्डर n है, तो आप कहोगे कि अभी मैम ने बताया कि हम बहुत सारे सब ग्रुप लिख सकते हैं, और उसको अगर लिमिटेड कर दूं मतलब फाइनाइट कर दूं तो सब नॉर्मल ग्रुप लिख सकते हैं।
उन सब नॉर्मल ग्रुप में जो सबसे बड़ा नॉर्मल ग्रुप होगा उसको आप पहले लिख दो, उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो इसी से हम बनाते हैं एक कंपोजिशन सीरीज। इसी से हम क्या बनाते हैं? कंपोजिशन सीरीज। ये मैं आपको एकदम बेसिक से बता रही हूँ, ठीक है। देखो, तो जी के मैं बना रही हूँ 2 कंपोजिशन सीरीज, ठीक है। जी का 2 कंपोजिशन सीरीज हमें बनाना है। अब क्यों बना रहे हैं ये सब अभी समझाते हैं, इसके स्टेटमेंट में क्या है वो भी मैं ध्यान मतलब बताऊंगी। अभी देखो, जी का मैं कंपोजिशन सीरीज बना रही हूँ, जिसमें पहले मैंने G0 लिखा, फिर G1 यहाँ इक्वल देंगे, ठीक है, क्योंकि हम फाइनाइट नंबर ऑफ सबसेट ले रहे हैं या सब ग्रुप ले रहे हैं, यानी कि हम सब नॉर्मल ग्रुप्स का कॉम्बिनेशन लिख रहे हैं, ठीक। ये G2 ये अप टू मैं लिख देती हूँ। यहाँ चूंकि मैंने ऑर्डर ऑफ Gn लिख लिया है, इसीलिए इस कंपोजिशन सीरीज का ऑर्डर कुछ और लिख लेते हैं, K लिख लेते हैं, ठीक है। अब मान लो एक और कंपोजिशन सीरीज मैंने लिखा H0 H1 H2 डॉट 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 अप टू ये हो गया L मैंने लिख दिया, ठीक। इस कंपोजिशन सीरीज का आपका मतलब ऑर्डर क्या हो गया? K, और इसका L हो गया, ओके। अब जरा ध्यान से देखो, मैंने 2 कंपोजिशन सीरीज लिख लिया। यहाँ आप चाहो तो आप लिख सकते हो H0 इज मैक्सिमम सब नॉर्मल ग्रुप ऑफ G1। ये G0 जो है वो G1 का मैक्सिमम सब नॉर्मल ग्रुप है। उसी तरह G1 जो है ना वो क्या है? G2 का मैक्सिमम सब नॉर्मल ग्रुप है। इसी तरह आप अगर जितना पेज भरना चाहो थोड़ा थोड़ा लिख सकते हो कि H0 को उसी तरह हम मैक्सिमम सब नॉर्मल ग्रुप कहेंगे H1 का, और H1 को हम मैक्सिमम सब नॉर्मल ग्रुप कहते हैं H2 का, इसी तरह से, ठीक। अच्छा, ये GK है तो इससे पहले वाला टर्म क्या होगा? K-1, और इससे पहले वाला टर्म L-1, ठीक। अब जरा ध्यान से देखो कि आपसे जॉर्डन होल्डर का स्टेटमेंट क्या है। ये कहता है लेट देयर आर 2 कंपोजिशन सीरीज एक ये और दूसरा ये। देन अगर हम मानते हैं कि 2 कंपोजिशन सीरीज है, देन जो ये पहले वाले कंपोजिशन सीरीज का जो ऑर्डर के है ना, वो आपका दूसरे वाले कंपोजिशन सीरीज के ऑर्डर L, यानी कह सकते हो मतलब ऑर्डर नहीं, आप लेंथ भी कह सकते हो। इस कंपोजिशन सीरीज के लेंथ K और इस कंपोजिशन सीरीज का जो लेंथ L है, ये दोनों क्या होना चाहिए? इक्विवेलेंट होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ये है फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट कहता है द क्वोशिएंट ग्रुप। अब कहोगे ये क्वोशिएंट ग्रुप कहां से आ गया? तो देखो, जब भी हम कंपोजिशन सीरीज लिखते हैं तो वो किससे मिलके बना होता है? सब नॉर्मल ग्रुप से, ठीक। और जब भी कोई 2 सब नॉर्मल ग्रुप होता है, उन दोनों को हम आपस में डिवाइड कर सकते हैं। देखो, डिवाइड हम किसी भी ग्रुप को उठा के नहीं कर सकते। इसके लिए कंडीशन है कि आप किसी को भी तभी डिवाइड कर सकते हो जब वो ग्रुप कैसा हो? आपस में सब नॉर्मल हो। जैसे कि G0 और G1 भी आपस में क्या है? सब नॉर्मल है। G1 और G2 भी आपस में क्या है? सब नॉर्मल है। तो अब कह रहा है कि 2 कंपोजिशन सीरीज तो आपने ले ही लिया, अब क्या करो कि इसके कंपोजिशन सीरीज में जितने भी आपके सब नॉर्मल ग्रुप हैं उनको आपस में भाग दे दे के एक अलग तरह का क्वोशिएंट ग्रुप बना लो। जैसे यहाँ से अगर भाग दे दे के बनाएंगे तो ये हो जाएगा G0 अपॉन G1, ये हो जाएगा G1 अपॉन G2, इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे GK-1 अपॉन GK। ये पहला सब मतलब ये पहला क्वोशिएंट ग्रुप हो जाएगा, और उसके बाद जो दूसरा क्वोशिएंट ग्रुप हो जाएगा ये हो जाएगा आपका H0 अपॉन H1, H1 अपॉन H2 डॉट 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 अप टू HL-1 अपॉन HL, ठीक है। तो ये कह रहा है कि हम जो 2 क्वोशिएंट ग्रुप बनाए यहाँ पे, इन दोनों क्वोशिएंट ग्रुप में भी आपस में कैसा रिलेशन होना चाहिए? इक्विवेलेंट और आइसोमॉर्फिक। अब कहोगे इसका क्या मतलब है? बोथ क्वोशिएंट ग्रुप must be equivalent and
आइसोमॉर्फिक। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनना, कहने का मतलब है, देखो पहले तो स्टेटमेंट को याद करो। स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि अगर कोई ग्रुप जी है और उसके बहुत सारे आपके फाइनाइट नंबर ऑफ सब ग्रुप है, सब नॉर्मल ग्रुप है, सब ग्रुप ना कहेंगे, क्या कहेंगे, सब नॉर्मल, क्योंकि फाइनाइट है। ओके, अगर इन सब को आप इस तरीके से अरेंज कर दो कि मैक्सिमम वाला पहले, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, इस तरीके से हमने इसको अरेंज किया। ओके, तो ये आपका दोनों कंपोजिशन सीरीज अगर हम इस तरीके से लिखते हैं तो इसका मतलब है कि दोनों कंपोजिशन सीरीज के लेंथ भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। और अगर इन दोनों कंपोजिशन सीरीज में दोनों का अलग अलग मैं क्वेश्चन ग्रुप लिखूं तो वो भी क्या होना चाहिए, आइसोमॉर्फिक या फिर आइडेंटिकल। ठीक है, अब देखो आइसोमॉर्फिक इक्विवेलेंट कहने का मतलब कि इसमें जितने आपके नंबर ऑफ, मतलब जितना इसका लेंथ होगा उतना ही क्या होगा, इसका भी लेंथ होगा। ठीक है, अब इसका स्टेटमेंट तो हमने समझ लिया, अब इसको प्रूव करना है हमें। ओके, तो ध्यान से देखना, इसको हम प्रूव कैसे करेंगे। अब देखो इसको प्रूव करने का ना जो मतलब स्टेप्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप स्किप नहीं कर सकते हो। तो मेरे साथ ध्यान से सुनना, वीडियो को आप चाहो तो 1.5 गुना स्पीड में कर लो, बट स्किप मत करना प्लीज, वरना याद ही नहीं होगा आपको ये थ्योरम। अब देखो कहता क्या है, फर्स्ट मतलब आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, तो याद करो हमने ग्रुप का ऑर्डर क्या माना है, n। ग्रुप का ऑर्डर क्या माना है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप n। ओके, तो लेट ऑर्डर ऑफ ग्रुप n एंड n इज इक्वल टू 1। हमने क्या मान लिया, n क्या है, 1। अब किसी ग्रुप का ऑर्डर 1 है, ठीक है, तो एक चीज आपको याद रखना है कि किसी भी ग्रुप का कम से कम एक मतलब सब ग्रुप होता है, और वो क्या होता है, आइडेंटिटी होता है, आइडेंटिकल ग्रुप होता है, और उसको हम लिखते हैं ऐसे कर्सिव में करके ई लिख देते हैं। जैसे मतलब मैंने अगर लिखा है कि लेट ऑर्डर ऑफ ग्रुप n एंड n इज इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या हो गया कि ओ जी मतलब उसका मतलब क्या हो गया, g इज इक्वल टू जी नॉट इज इक्वल टू ई। ठीक है, यानी कि जो ग्रुप है जी नॉट वही क्या है, ई है। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनो मेरी बात कि अगर कोई ग्रुप है उसमें एक ही आपका सब ग्रुप है और उसका आपको लिखना है कंपोजिशन सीरीज, तो उसमें बहुत सारे सब ग्रुप कहाँ से ले आओगे, एक ही ई रहेगा बेचारा। और जब एक ही ग्रुप रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है के क्या एल क्या, आप तो एक ही कंपोजिशन सीरीज बना सकते हो। इस केस में 100% जॉर्डन होल्डर जो थ्योरम है वो तो ऑब्वियसली ऐसे भी लग गया, चेक करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया ये बात? तो यहाँ बस आपको लिख देना है ऑब्वियसली इट होल्ड्स जॉर्डन होल्डर थ्योरम या फिर जॉर्डन होल्डर स्टेटमेंट। ठीक, बस इतना ही लिखना है, कुछ नहीं करना है आपको। समझ में आया कि मैंने मतलब ये चीज क्यों लिखा गया है? ओके, अब मान लेते हैं लेट सपोज n इज इक्वल टू 2। अब n को 2 मान लो, तो कोई भी अगर ग्रुप है तो एक तो वो खुद जी नॉट होगा, एक तो जी नॉट होगा, और दूसरा मैंने कहा कि एक आपका आइडेंटिकल ग्रुप, उसका आइडेंटिटी होगा ही होगा। ठीक है, तो एक सब ग्रुप इसका आइडेंटिटी होगा, यानी 2 ही एलिमेंट है। अब जब 2 एलिमेंट है तो इसका भी जब कंपोजिशन बनाओगे तो 2 ही ऐसे ही रह जाएगा, इसमें भी कुछ चेंज होगा नहीं। यानी कि अगर n इज इक्वल टू 2 है, इस केस में अगर आप 2 कंपोजिशन सीरीज बना रहे हो और क्वेश्चन ग्रुप आपको लिखना है तो कम से कम तो दोनों तो लिखोगे ही ना। अब दोनों लिखोगे तो दोनों k और l दोनों में इक्वल ही हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। और जब भाग देंगे तो उसका भी जी नॉट बाई ही आ जाएगा और उसमें भी जी नॉट बाई ही आ जाएगा। तो इस केस में भी ऑब्वियसली बस यही स्टेटमेंट को रिपीट कर देना है। समझ में आया? असली बखेरा अब होगा, अब क्या होगा, फॉर n ग्रेटर देन 2। अब n ग्रेटर देन 2 के लिए आपको 2 केस बनाना है। ठीक है, n ग्रेटर देन 2 के लिए जो हमने मतलब कंपोजिशन सीरीज अभी लिखा था, जहां पे जी नॉट से हमने स्टार्ट किया था, जी नॉट G1 G2 ऐसे ही था ना, और यहाँ पे था H0 H1 H2, ये अप टू GM था और ये अप टू सॉरी ये GK था और ये
KL था, ठीक है। अब क्या करना है यहाँ पे, n ग्रेटर देन 2 के लिए आपको लिखना है कि जो सेकंड वाला जो सब ग्रुप है ना दोनों में, वो क्या है, इक्वल है। एक बार इक्वल है, एक बार इक्वल नहीं है, बस यही काम करना है। देखो याद हो जाएगा थ्योरम आपको। एक बार लिखना है कि G1 इज इक्वल टू H1 है, और एक बार लिखना है G1 इज इक्वल टू H1 नहीं है। ओके, जब G1 इज इक्वल टू H1 होगा, यानी कहने का मतलब कि जो आपका फर्स्ट जो मतलब सॉरी ये सेकंड है ना, सेकंड सब नॉर्मल ग्रुप दोनों में क्या हो गया, सेम हो गया। अब दोनों में सब नॉर्मल ग्रुप सेम हो जाएगा और दोनों एक ही G का ही कंपोजिशन सीरीज है, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, K और L भी आपका सेम हो जाएगा। बस इसी बात को लिख देना है, ठीक। तो चलो इसको लिखते हैं। केस 1 आपका हो जाएगा, देखो याद भी हो जाएगा वीडियो देखते देखते आपको। केस 1 हो जाएगा कि इफ G1 इज इक्वल्स टू H1, ठीक, दैट मीन्स सेकेंड सब नॉर्मल ग्रुप ऑफ जी नहीं लिखो, ऑफ बोथ कंपोजिशन सीरीज लिखो, ऑफ बोथ कंपोजिशन सीरीज। CS फॉर कंपोजिशन सीरीज लिखा है मैंने। कंपोजिशन सीरीज आर सेम एंड वी नो दैट बोथ आर कंपोजिशन सीरीज ऑफ G। दोनों का दोनों किसका कंपोजिशन सीरीज है, G का ही तो कंपोजिशन सीरीज है, और दोनों का सेकेंड एलिमेंट भी क्या हो गया, सेम हो गया। इसका मतलब है कि आपका K और L भी सेम हो जाएगा, और साथ ही साथ आपका G1 अपॉन H1 किए आप, और G1 और H1 आपका इक्वल है, तो यहाँ पे क्वेश्चन जो मतलब जो क्वेश्चन ग्रुप बनाओगे वो भी आपका क्या आ जाएगा, मतलब इक्विवेलेंट आ जाएगा। क्वेश्चन ग्रुप G1 अपॉन H1 G1 अपॉन G2 एंड G0 से ही शुरू कर लेते हैं ना। देखो G0 अपॉन G1 और H0 अपॉन H1 डॉट 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 आर ऑल्सो इक्विवेलेंट। अब जब G1 H1 इक्वल हो जाएगा तो फिर इसके क्वेश्चन ग्रुप भी क्या हो जाएंगे, इक्वल होंगे, आपके इक्विवेलेंट होंगे। ओके, सो यहाँ तक नोट करो। यहाँ तक तो आपको याद हो गया होगा कि हमने पहले स्टेटमेंट लिखा, उसके बाद क्या किया, n इज इक्वल टू 1 का मतलब है एक ना, ये तो मतलब आप मतलब ग्रेजुएशन से जानते हो कि किसी भी ग्रुप का कम से कम एक आइडेंटिकल सब नॉर्मल ग्रुप होता ही होता है, तो एक का मतलब वही है, और जब एक है तो उसके कंपोजिशन सीरीज में भी तो एक वही बेचारा रहेगा, तो उसमें K और L तो कुछ होगा ही नहीं, K जो है वही L है, तो वहां पे वही बात लिख देना था कि ऑब्वियसली होल्ड कर रहा है। 2 में भी वही बात था कि एक तो G0 खुद है और एक उसका आइडेंटिकल है, तो दो सब नॉर्मल ग्रुप लिखेंगे, तो वहां पे भी इक्वल है। फिर जब हम 2 से ज्यादा जब ले रहे हैं तो उस केस में 2 केस लेना है हमें कि 2 से ज्यादा जब लेंगे तो उस केस में 2 केस क्या लेंगे कि H1 और G1 और H1 क्या है, सेकेंड वाला जो सब नॉर्मल है वो इक्वल है, ठीक। अब हम इक्वल नहीं लेंगे और यहीं पे आपको प्रॉब्लम होता है। अब देखो जरा ध्यान से, केस 2 ले रहे हैं, दैट इज ये दोनों इक्वल नहीं है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इक्वल नहीं है, मानते हैं कि इक्वल नहीं है, मगर है तो दोनों का दोनों क्या, सब नॉर्मल ग्रुप। ये बात आपको समझ में आ रहा है। देखो मेरी बात सुनो ध्यान से कि दोनों का दोनों ये इक्वल नहीं है, बट G1 जो है ये क्या है, सब नॉर्मल ग्रुप ऑफ G है, और H1 जो है ये भी क्या है, सब नॉर्मल ग्रुप ऑफ G है। इतना तो है ना। अब देखो जरा ध्यान से कि जब सब नॉर्मल ग्रुप है G का, तो इन दोनों में भी आपस में कुछ ना कुछ तो कॉमन होगा। जब एक ही जगह से दोनों आए हैं तो इन दोनों में भी आपस में क्या होगा, कुछ ना कुछ कॉमन होगा। इक्वल तो नहीं है बट कॉमन तो जरूर होगा, और जो कॉमन होता है उसी को हम क्या करते हैं, इंटरसेक्शन लेते हैं, ठीक।
और जब इन दोनों का इंटरसेक्शन से जो कॉमन चीज निकाला हमने, उसी को हमने कह दिया कि ये क्या है, Q। यानी एक हमने बनाया Q सब नॉर्मल ग्रुप जिसमें G1 के भी एलिमेंट है और H1 के भी एलिमेंट है। ठीक, अब जरा ध्यान से देखो, जब मैंने लिखा Q इज इक्वल टू G1 इंटरसेक्शन H1 एंड यहाँ पे G1 और H1 जो है वो भी आपस में इक्वल नहीं है, कहने का मतलब कि जो G1 होगा उसका मैक्सिमम सब नॉर्मल ग्रुप क्या हो जाएगा, Q। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? दैट मीन्स G1 ये जो Q है वो क्या है, मैक्सिमम सब नॉर्मल। अभी मैंने मैक्सिमम का बात बताया, जो सबसे बड़ा। अब देखो इन दोनों में कुछ कॉमन भी नहीं है और इन दोनों के इंटरसेक्शन से बना है Q। ठीक है, तो इसका मैक्सिमम सब नॉर्मल ग्रुप भी क्या हो जाएगा, Q। मैक्सिमम सब नॉर्मल ग्रुप ऑफ G1 और यहाँ पे जो Q है ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम सब नॉर्मल ग्रुप ऑफ H1 सॉरी G लिख दो यहाँ पे, मतलब G1 लिख दो और यहाँ पे H1 लिख दो। ओके, कहने का मतलब कि G1 का सबसे बड़ा जो मैक्सिमम सब नॉर्मल ग्रुप होगा वो क्या हो जाएगा, Q, और H1 का भी सबसे बड़ा मैक्सिमम सब ग्रुप क्या हो जाएगा, Q। अब जरा मेरी बात ध्यान से देखो, हम ना Q के लिए भी कंपोजिशन सीरीज लिखेंगे क्योंकि Q भी एक क्या है, ग्रुप बन गया आपका, है कि नहीं। Q जो है वो इन दोनों के इंटरसेक्शन से बना है, तो अगर मैं Q का कंपोजिशन सीरीज लिखूं तो क्या लिखेंगे हम, लेट कंपोजिशन सीरीज ऑफ। मैंने आपको भी सिखाया कि कंपोजिशन सीरीज हम कैसे लिखते हैं, कंपोजिशन सीरीज ऑफ Q। अब Q का कंपोजिशन सीरीज हम कैसे लिखेंगे, तो जरा ध्यान से देखो, Q इज इक्वल टू Q नॉट, जैसे हमने G का लिखा था, ठीक है, Q इज इक्वल टू Q नॉट Q1 Q2 डॉट 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 अप टू, इसका मैं कुछ और QM लिख देती हूँ। ठीक है, और देखो मैं ना वही कोशिश कर रही हूँ कि वही मतलब जैसे जहाँ पे K था, L था, M था, मैंने इसलिए लिखा क्योंकि आप पता नहीं बुक से अगर तैयारी कर रहे होंगे तो आपका भी यही आदत होगा लिखने का, इसलिए मैं इसे भी चेंज नहीं कर रही हूँ। ठीक है, तो हमने देखा कि इस कंपोजिशन सीरीज की लेंथ M तक हमने अज्यूम किया। अब जरा बात मेरी ध्यान से देखो, यहाँ हमने क्या लिखा था कि G1 का मैक्सिमम सब नॉर्मल ग्रुप क्या है, Q है। यानी अगर मैं वापस से G जो मैंने शुरू में लिखा था, G का कंपोजिशन सीरीज G नॉट G1 ऐसे लिखा था ना, G नॉट G1, और G1 के जस्ट बाद क्या आ जाएगा, Q ही तो आएगा। G1 के जस्ट बाद Q ही ना आएगा क्योंकि Q ही क्या साबित हो गया, मैक्सिमम सब नॉर्मल ग्रुप। समझ में आ रहा है ये बात? तो हम इस जस्ट G1 के बाद क्या लिख देंगे, Q, और Q क्या है आपका, Q नॉट Q1 अप टू QM। क्या ये समझ में आया आपको, आया ना समझ में? उसी तरह हमने लिखा था H इज इक्वल टू H नॉट H1। अब देखो H1 का मैक्सिमम, H1 का जो है ना मतलब मैक्सिमम सब नॉर्मल ग्रुप क्या है, ये Q है। तो इस H मतलब जो आपका H नॉट है उसके बाद क्या हो जाएगा आपका H1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका Q। Q इज इक्वल टू Q नॉट डॉट 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 अप टू Q, यहाँ M लिखे हैं, यहाँ भी M, क्योंकि Q में क्या है आपका टोटल M। यहाँ तक नोट करिए फटाफट। तो यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, है ना। अब यहाँ से हमने देखा कि जो आपका G जो है ना, मतलब इसको मैं लिख देती हूँ नंबर 5 और इसको लिख देती हूँ नंबर 6। अब जरा ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, जो हमने सबसे शुरू में जो लिखा था G का कंपोजिशन सीरीज, वो बदल के अब कुछ ऐसा दिखने लगा है ना। सबको दिख रहा है ना अच्छे से? पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, थोड़ा कोशिश करना, जूम करके वीडियो देखना, ठीक है। उसी तरह H को हमने अब इस तरीके से लिख दिया, है कि नहीं। अब देखो क्या यहाँ से कंक्लूजन निकला कि G के अब कितने आपके लेंथ हो गए, देखो 0 से स्टार्ट हुआ 0 1, और ये 0 से लेके M तक है, यानी 2 एक्स्ट्रा है ना। तो यहाँ से आप लिख सकते हो, यहाँ से आप लिख सकते हो लेंथ ऑफ, इसको नंबर 5 लिखा ना,
लेंथ ऑफ फिफ्थ कंपोजिशन सीरीज, यहाँ पे क्या हो गया, ये m है और 2 ज्यादा है तो क्या हो गया, ये m+2, और सिक्स्थ वाले का भी क्या हो गया, m+2। और जबकि यही लेंथ पहले क्या था, याद करो अभी जो पीछे हमने इरेज किया, यही लेंथ पहले क्या था, देयरफॉर k = m+2 और l भी क्या हो गया, m+2, यानी k = l हो गया आपका। क्लियर है, यानी हमने जॉर्डन होल्डर का फर्स्ट स्टेटमेंट को प्रूव कर दिया। अब हमें जॉर्डन होल्डर का सेकेंड स्टेटमेंट फटाफट प्रूव कर देना है। तो देखो जरा ध्यान से, यहां तक सब नोट कर लीजिए, समझ में आ गया ना अच्छे से। अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे चूंकि ये दोनों के दोनों क्या है, कंपोजिशन सीरीज ऑफ जी है, तो आपको बस लिख देना है फिफ्थ एंड सिक्स्थ कंपोजिशन सीरीज बोथ आर कंपोजिशन सीरीज ऑफ जी। दोनों के दोनों क्या है, कंपोजिशन सीरीज ऑफ जी है। इसीलिए इसका जो क्वेश्चन होगा, सो वी कैन से कि जो आपका G0/G1 है, और जो इसका मतलब क्या बोलते हैं, G0/G1, या फिर दूसरा वाला ही ले लो क्वेश्चन, हम तो कोई भी क्वेश्चन ले सकते हैं ना। तो G1/Q जो है और जो आपका H1/Q है, ये दोनों के दोनों आपके एक सिंपल ग्रुप होंगे। कहने का मतलब देखो, अब इसका डेप्थ में डेफिनेशन में नहीं जाऊंगी, याद रखना सिंपल ग्रुप हम उसको कहते हैं कि जब भी कोई दो कंपोजिशन सीरीज एक ही ग्रुप का होता है, तो उन दोनों के जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो क्या होते हैं, सिंपल होते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये क्या है, सिंपल ग्रुप है। ओके, अब देखो G1/Q, इसको आप क्या लिख सकते हो, Q के जगह पे मैंने आपको दिखाया था कि Q ही क्या था, G1 इंटरसेक्शन H1 था आपका। ठीक है, ये क्या है, G1 इंटरसेक्शन H1, और इसको अप्रोक्सीमेट में हम लिख सकते हैं G1/H1। ओके, इसको अप्रोक्सीमेट में क्या लिख सकते हैं, G1/H1। और यहाँ से बस आपको लास्ट स्टेटमेंट लिख देना है, सो बोथ क्वेश्चन ऑफ बोथ कंपोजिशन सीरीज फिफ्थ एंड सिक्स्थ आर आइसोमॉर्फिक प्रूव्ड। बस डन, यही करना है। आई होप कि आप अब एग्जाम में 100% याद से एकदम अच्छे से कर लोगे। इस वीडियो को डबल स्पीड में करके आप एक बार दो बार देख लेना, और एग्जाम से पहले 10 मिनट पहले जरूर देख लेना। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, कीप वॉचिंग, और रिव्यू कमेंट सेक्शन में जरूर डालना। ठीक है, थैंक यू।